बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांजिशंस इन फैमिली इंस्टीट्यूशन एंड इट्स फ्यूचर। तीन फैक्टर्स हैं जिनको समझा जाता है कि ये बेसिक काज हैं फैमिली इंस्टीट्यूशंस में आने वाले चेंजेस के। इसमें पहले नंबर पे आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर अर्बनाइजेशन और फिर ग्लोबलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन ये है कि मींस ऑफ प्रोडक्शंस का इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो जाना इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है, यानी या इंडस्ट्री का बढ़ते जाना इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले की बात करें, तो मींस ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो एग्रीकल्चर थे। हमारी सोसाइटी जो है वो एग्रीकल्चर के साथ जो है वो ज़्यादातर जो है वो रिलेटेड थी। तो इस वजह से लोग जो हैं वो एक्सटेंडेड फैमिली में रहना पसंद करते थे, मतलब जो जिसको हम जॉइंट फैमिली सिस्टम भी कहते हैं, उसमें रहना पसंद करते थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि खेतों में काम करने के लिए ज़्यादा लोग जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, तो इस वजह से फैमिली साइज़ भी बड़ा रखा जाता था और कोशिश की जाती थी कि सब लोग जो हैं वो मिल के रहें और फिर वो इसी तरह खेतों में काम भी करें। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, लोग गांव से शहर की तरफ मूव किए और यहाँ पे आके जॉब्स करना शुरू कर दी। तो जब जो लोग यहाँ पे जॉब करते थे उन्होंने अपनी फैमिली को भी यहीं शुरू कर लिया, ठीक है। तो उससे फिर क्या हुआ कि न्यूक्लियर फैमिली जो है वो उनका फिनोमिना सामने आया। और उसके बाद क्या हुआ बेसिकली कि शहर जो हैं वो ज़ाहिर बात है, जो गांव से आने वाले लोग शहर में अगर बसना शुरू हो गए हैं तो शहरों का साइज़ भी डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगा। और इसी फिनोमिना को जो है वो अर्बनाइजेशन कहते हैं। कहा जाता है कि तकरीबन हर तीसरा बंदा जो है वो ऐसी कम्युनिटी में रहता है जिसको हम अर्बन कह सकते हैं इन पाकिस्तानी सोसाइटी। तो उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन आज जैसा कि आपको पता है कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। क्यों बन चुकी है? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। तो इस वजह से अब एक बंदे का अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट करना या अकेले माइग्रेट करना जो है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा। तो इस वजह से जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से चेंज आ रहे हैं इन फैमिली इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो है वो नोट्स में मैंने अपलोड कर दिए थे अपने, उनमें जो जो भी हेडिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, हम कोशिश करेंगे उनको एज इट इज़ ही जो है वो लेक्चर में डिस्कस करें। तो उसमें पहली हेडिंग जो थी वो है ट्रांजिशन इन फैमिली फंक्शंस। तो हम फैमिली फंक्शंस क्या होते हैं ये मैं अपनी दूसरी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि फैमिली फंक्शंस जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो अब इन फैमिली फंक्शंस में देखा जा रहा है कि चेंज आ रहा है। तो चेंज क्या आ रहा है कि जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है ये अपने फंक्शंस को लूज़ करता जा रहा है। लूज़ कैसे करता जा रहा है? इस तरह के दूसरे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो जो फैमिली के फंक्शंस थे उनकी जगह लेते जा रहे हैं, यानी उनको टेक ओवर करते जा रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो कह लें कि फैमिली का फंक्शन है वो है सोशलाइजेशन, स्पेशली प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो अब आप देखते हैं कि एक बहुत छोटा बच्चा जो है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, नियर बाय 3 ईयर, 3 साल के बच्चों को अब हम स्कूल भेज देते हैं। लेकिन इससे पहले जो है 5 या 6 साल का बच्चा जो है वो स्कूल जाता था। तो इस वजह से जो है वो अब ये जो सोशलाइजेशन का एक कह लें कि फंक्शन था फैमिली का, वो भी अब जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो लेते जा रहे हैं। और इसी तरह दूसरा जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो है मैस मीडिया। आपको पता है अब मीडिया पे बच्चों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स आते हैं, स्पेशली कार्टून जो हैं, कार्टून्स के बकायदा चैनल्स हैं जो कि सारा सारा दिन बच्चे कार्टून देखते रहते हैं। तो अब उनकी सोशलाइजेशन जो है वो तकरीबन ये कार्टून ही कर रहे हैं। मतलब ये है कि वो उन्हीं से लर्न करते हैं, क्या वो वैल्यूज़ पॉजिटिव या नेगेटिव जो हैं वो दिखा रहे होते हैं। तो वही बच्चा जो है वो सीख रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो टेक ओवर कर रहे हैं फैमिली इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस पे। और वेस्ट में तो मतलब जो है ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, जैसे कि पाकिस्तान में थोड़ा भी ये कंटिन्यू है, मतलब ये प्रोसेस। और जिसकी एक और बड़ी एग्जांपल जो है ये डे केयर होम्स हैं, ठीक है। इनकी तादाद दुनिया में तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पाकिस्तान में भी ये कम है।
तो वो भी अब जो केयर एंड लव का जो एक फंक्शन था जो फैमिली परफॉर्म करती थी, वो भी अब जो कह लें कि सॉरी डे केयर होम जो हैं उन्होंने ये जगह ले ली है इस चीज़ की। ठीक है, अच्छा इससे जो नेक्स्ट है वो है जी फैमिली इन्फ्लुएंस। तो इसमें यही है कि आपको जैसे पता है कि फैमिली इन्फ्लुएंस करती है इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें जब चेंज आ रहा है वो ये है कि अब जो पीयर ग्रुप है, ये देखा जा रहा है कि पीयर ग्रुप इंडिविजुअल को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू के फैमिली। और बच्चे जो हैं अपने पीयर ग्रुप या दोस्तों की बात को ज़्यादा मानते हैं एज़ कम्पेयर टू अपनी फैमिली के। अच्छा, तो वो जो हैं कह सकते हैं या ये चीज़ भी आती है कि दोस्तों का ख्याल भी तो फैमिली रखती है, देखती है कि कौन से दोस्त हैं हमारे बच्चे के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम दोस्तों का फैमिली को नहीं पता होता। जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ने आते हैं तो यहाँ पे आपके कौन कौन से दोस्त हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उनके बारे में फैमिली जो है वो नहीं जानती। तो इन्फ्लुएंस जो है वो दोस्तों का ज़्यादा जो है वो एक इंडिविजुअल पे हो रहा है एज़ कम्पेयर टू फैमिली। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा चेंज जो है या ट्रांजिशन जो है वो देखने में आ रही है। उसके बाद है शिफ्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियर फैमिली। इसको किसी हद तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली किस तरह जो है वो वजूद में आई, वही मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन जब बदल गए, ठीक है, और फैमिली जो है वो एक्सटेंडर से न्यूक्लियर की तरफ कन्वर्ट हो गई। अच्छा, इस हेडिंग में जो बेसिक पॉइंट डिस्कस है वो यही है कि बेसिकली अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या इंडस्ट्री जो है उसमें जॉब जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है आपकी स्किल्स के ऊपर कि आप कर क्या सकते हैं। अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट को ये इस बात से कोई सरोकार नहीं है आप किसके बेटे हैं, किस ख़ानदान से आपका तल्लक है, ठीक है। वो ये देखते हैं कि भाई जो टास्क आपको दिए गए हैं क्या वो आप परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब इंडिविजुअल देखता है कि अब मेरे ख़ानदान की या मेरी फैमिली की का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है मेरी जॉब पे या मेरे कैरियर पे उसको आगे बढ़ने में, तो वो भी फिर जो है वो इतनी बड़ी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते और वो प्रेफर करते हैं न्यूक्लियर फैमिली में रहना, ठीक है। अच्छा, तो इससे नेक्स्ट था वही किन नेटवर्किंग। किन नेटवर्किंग वही जो आपके रिश्तेदार होते हैं, बहन भाई सारे, ठीक है, वो किन नेटवर्किंग में आते हैं। तो अब इसमें चेंज ये आ रहा है कि लोग अब अपने जो फ्रेंडशिप के कह लें कि नेटवर्क है उसको प्रेफर करते हैं अपने किनशिप नेटवर्क के ऊपर, कि लोग जो हैं वो अपना सोशल कैपिटल जो है वो अपने फ्रेंड्स को समझते हैं ना कि अपनी फैमिली को। उसका वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आगे अब कैरियर में मूव करने के लिए या आगे तरक्की करने के लिए जो सोशल कैपिटल रिक्वायर्ड है वो फ्रेंड्स की शक्ल में उनको मिलता है। तो इस वजह से वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने फ्रेंडशिप जो रिलेशनशिप हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें एज़ कम्पेयर टू फैमिली। इसके बाद आता है डिक्लाइन साइज ऑफ अ फैमिली। तो पाकिस्तान में फैमिली साइज़ में भी डिक्लाइन आ रहा है। पहले जो है वो 6.3 जो चिल्ड्रंस पर वुमेन थे, वो अब रेशो जो है वो 4 चिल्ड्रन पर वुमेन पे आ गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट, ये जो 6.3 है इसको क्लियर करना चाहूँगा कि 0.3 से मुराद ये नहीं है कि कोई बच्चा है 0.3 जो है वो कोई चाइल्ड होगा, जबकि इससे मुराद ये है कि 0.3 जो है ये ओवरऑल जो पूरी रेशो है, मतलब कि कितनी फीमेल्स जो हैं वो सोसाइटी में प्रेजेंट हैं पाकिस्तान में और वो कितने बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, तो इनके दरमियान जो रेशो है वो 6.3 है। ये 0.3 जो है वो ये मतलब आप यहाँ पे इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा। ये 6.3 अब रिड्यूस होके 4 चिल्ड्रन पर वुमेन पे आ गया है। तो ये क्यों आ गया है? इसके बेसिकली 3 जो हैं वो रीज़न्स हैं, जिसमें एज है। अब लोग जो हैं वो ज़्यादा एज में शादी करते हैं, यानी मेल और फीमेल जो हैं वो एजुकेशन लेते रहते हैं और फिर उसके बाद जो है वो कैरियर बनाते रहते हैं और फिर उसके बाद जो है वो शादी करते हैं। तो इस वजह से जो लेट हो जाते हैं शादी में, तो और बच्चों जो हैं वो भी फिर कम इन नंबर रहते हैं, ठीक है। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से मुराद ये है कि बच्चों की डेथ हो जाना, छोटे बच्चों की डेथ हो जाना। तो अब ये छोटे बच्चों की डेथ की रेशो भी कम है पाकिस्तान में, या कम हो गई है। इस वजह से लोग जो हैं वो बच्चे पैदा भी कम करते हैं। और थर्ड है यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिव।
अब कंट्रासेप्टिव का यूज़ जो है वो बढ़ गया है हमारी सोसाइटी में। उसकी रीज़न ये है कि लोगों को अवेयरनेस आ गई है कंट्रासेप्टिव के बारे में, और दूसरा ये है कि ये इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी आसान हो गई है। अगर इन तमाम चीज़ों को लिंक करें तो ये जो है वो फैमिली एजुकेशन के साथ लिंक होते हैं। मतलब ये है कि अब फैमिली एजुकेटेड है और वो ये समझती है कि हमारे जो है वो रिसोर्सेज कितने हैं और हमें उसके मुताबिक कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो लेनी चाहिए। ठीक है, इसके से नेक्स्ट है जो हेडिंग बनती थी वो द राइज ऑफ द सिमेट्रिकल फैमिलीज़। तो राइज ऑफ द सिमेट्रिकल फैमिली, पहले तो सिमेट्रिकल फैमिली क्या है? सिमेट्रिकल फैमिलीज़ वो फैमिली होती हैं जिसमें मेल और फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिमेट्रिकल होती है, यानी सेम होती हैं। आमतौर पे तो जो कॉन्जुगेट रोल्स हैं वो तो ये हैं कि मेल जो है वो बाहर की जॉब करता है और फीमेल जो है वो डोमेस्टिक वर्क करती है। लेकिन सिमेट्रिकल फैमिलीज़ में ये होता है कि मेल और फीमेल दोनों जॉब्स करते हैं और फिर जब वो घर आते हैं तो घर के काम भी फिर वो मिल के करते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि अब इसकी रेशो में इजाफा हो रहा है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों जॉब्स भी करते हैं और घर भी काम करते हैं, और सिमेट्रिकल फैमिलीज़ जो हैं वो उनकी रेशो में इजाफा हो रहा है पाकिस्तानी सोसाइटी में। ठीक है, उसके बाद आता है पेट्रियार्की ऑन द डिक्लाइन। तो पेट्रियार्की क्या है? पेट्रियार्की आपको पता है रूल ऑफ फादर। ठीक है, कि फादर का रूल जो है वो पेट्रियार्की कहलाता है इन फैमिली। अब जब फीमेल्स जो हैं वो एजुकेशन ले रही हैं ज़्यादा और जॉब भी कर रही हैं तो वो फाइनेंशियली मेल्स पे डिपेंडेंट नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है वो मेल का जो डोमिनेंट रोल है वो भी अब डिक्लाइन कर रहा है, और फीमेल्स और मेल जो हैं वो इक्वलिटी की बेस पे जो है अब रह रहे हैं। तो उसके बाद है जी चेंज इन मैरिजेस। जैसे कि आपको पता है कि पहले जो कह लें कि लव मैरिजेस हैं उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था हमारी सोसाइटी में, लेकिन जैसे अब एजुकेशन बढ़ रही है, स्पेशली को एजुकेशन जो प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो लव मैरिजेस हैं उनकी रेशो में भी इजाफा हो रहा है। और अरेंज मैरिजेस तो शुरू से ही होती आई हैं और अभी प्रेजेंट हैं, लेकिन लव मैरिजेस के परसेंटेज जो है वो भी बढ़ रही हैं। ठीक है, उसके बाद है जी वुमेन एम्पावरमेंट। तो वो जैसे पहले बात हुई है कि अब एजुकेशन के बढ़ने से फीमेल्स की फिनेंशियली पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो रही है, इस वजह से जो है वो उन वुमेन एम्पावरमेंट में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इंक्रीज इन डिवोर्स रेट्स। ठीक है, इंक्रीज इन डिवोर्स रेट जो है नेक्स्ट हेडिंग ये है। तो डिवोर्स में इजाफा हो रहा है, डिवोर्स के रेशो में इजाफा हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है? वही कि अब डिवोर्स लेना हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा स्टिग्माटाइज इसको नहीं किया जाता, यानी बुरा नहीं समझा जाता। ठीक है, इस वजह से इसमें इनक्रीज़ आ रहा है। ठीक है, और इस डिवोर्स के इनक्रीज़ की वजह से जो लोन पेरेंट फैमिलीज़ हैं या सिंगल पेरेंट फैमिली जो हैं उनकी रेशो में भी इजाफा हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है अलोन ओल्ड पेरेंट्स। अलोन ओल्ड पेरेंट्स क्या है कि अब बच्चे जो हैं वो जॉब्स के सिलसिले में डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट जो है वो सिटीज़ की तरफ निकल जाते हैं और बूढ़े माँ बाप जो हैं वो घर में रह जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो इंक्रीज़ इन द स्टेप एंड रिकन्स्टिट्यूशनल फैमिलीज़। जैसा कि आपको पता है डिवोर्स रेट बढ़ रहा है या कोई विडो हो जाता है यानी डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो लोग अब अकेला रहने की बजाय जो है वो प्रेफर करते हैं री मैरिज को। ठीक है, दोबारा शादी करने को प्रेफर करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से स्टेप फैमिलीज़ या रिकन्स्टिट्यूशन फैमिली जिनको हम कहते हैं उनके नंबर में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ट्रांजिशंस थी जो हमारी फैमिली इंस्टीट्यूशन में देखने में आ रही हैं। ठीक है, तो बाकी नोट्स आपके पास प्रेजेंट हैं, उनको डिटेल पढ़ें। ठीक है, मज़ीद कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।